हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश शर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है। जी हां दोस्तों, पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी और फायरमैन भर्ती परीक्षा का। जी हां दोस्तों, ये कॉन्डक्ट कराया गया था, यूके पीएससी के द्वारा कराया गया था। और इस बार भी जो भर्ती कराने वाला है यूके पीएससी ही कराने वाला है। आपको इस पेपर को देख के यह देखना है कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि यूके पीएससी ही इस बार भर्ती कराएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है आप सभी को पता ही है, 18 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कराया जाएगा। कुल मिला के आपके पास 2 मंथ का समय है, आपको अपनी तैयारी बेटर करनी है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना के चल रहे हैं और उसके आधार पर तैयारी आपको करनी है। आपको कुल मिला के आप नया ट्राई नहीं करना है, जो भी आपने पहले तैयारी करी है उसी पर आपने फोकस करना है। तो पहले आप देखिए, यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, पुराना क्वेश्चन पेपर है। इसमें टिक के निशान आप देख सकते हैं, परंतु आपको इसमें जब बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। परंतु आपको यहाँ पे पेपर के पैटर्न को देखना है। इसमें मात्र 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, चाहे वो कल आए वीडियो या फिर आज शाम तक आ जाए, रात तक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में सबसे बड़े जो 3 हमारे ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 4 ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आंसर है। आप टिक वाला इंसान देख सकते हैं, यहाँ पे चमोली है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है। तो यहाँ पहले आप ये जानिए कि चमोली का जो क्षेत्रफल वो कितने हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। सभी जो ज़िले हैं उत्तराखंड के सभी ज़िलों का यहाँ पर आपको क्रम, सभी ज़िलों का यहाँ पे वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में आपको याद होना चाहिए क्षेत्रफल। तो इसका है चमोली का 8030 और 8016 है आपका। उत्तरकाशी का, पौड़ी का है यहाँ पे 5329 तक है। और इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पे जो है पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पर आता है। उसका जो एरिया है या क्षेत्रफल है वो है 7090 वर्ग किलोमीटर तक है। ठीक है। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, उत्तराखंड की कुल कितने जनपदों की सीमा जो है पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो वे हैं 5 हैं। तो आपको याद भी होना चाहिए, चमोली है, चमोली के साथ उत्तरकाशी याद रखना है, उत्तरकाशी के बाद चंपावत है, चंपावत के बाद यूएस नगर के बाद आपका दूसरा है पिथौरागढ़। ये 5 जो ज़िले हैं यह अंतर्राष्ट्रीय जिलों के देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तीसरा है जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था। तो ये बनवाया था किसने, शालिवाहन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था। तो शंकराचार्य जो थे उन्होंने बद्रिकाश्रम से स्थापित मूर्ति को कहाँ से निकाला था, वो हेमकुंड से निकाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये है, आप सभी जानते ही हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग है। देवप्रयाग से यदि हम बात करें, रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर है। देवप्रयाग के, यदि हम देवप्रयाग से बात करें केदारनाथ की कितनी दूरी है, तो ये है 80 किलोमीटर के समथिंग है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण दत्त तिवारी। ये भी नॉर्मल ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नारायण दत्त तिवारी जो हैं वो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और वैसे प्रथम मुख्यमंत्री निर्विरोध वाले कौन थे, वो थे आपके नित्यानंद स्वामी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी यूनान से। अगला देखेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा कब गए थे, ये 1984 में गए थे। और इसी दिन बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर फतेह हासिल करी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस अब 5 जून को मनाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। इसी के साथ साथ आपको विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद होना चाहिए, और साथ ही आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको याद होने चाहिए। सारे जो दिवस हैं ये आपको याद करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कहाँ इस्पात का कारखाना नहीं है? तो भिलाई में है, दुर्गापुर में है और जमशेदपुर में है। तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। दुर्गापुर जो है वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में है। और ये जो भिलाई षड्यंत्र बना है, नहीं, दुर्गापुर षड्यंत्र बना है, यह ब्रिटेन के सहयोग से बना है। जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है, और बिलासपुर यहाँ का जो इस्पात कारखाना नहीं है, ये वैसे स्थित कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ये इस्पात कारखाना नहीं है। अगला देखेंगे, सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? काराकोरम पर्वत पर स्थित है। और जो सियाचिन क्षेत्र है ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित भी रहा, ये भी याद रखना है। अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये सबको पता है, सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल जो है स्थित है यह आपका अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, अमृतसर जो है शहर की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने इसकी स्थापना करी थी 1574 में। कब करी थी? 1574 में इसकी स्थापना करी। किसकी स्थापना? अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। और इसी अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ये हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल था इसका डेट, 13 अप्रैल को हुआ था ये कांड, जिसमें जनरल डायर ने जो वहाँ पर सभा में उपस्थित थे उन सभी पर गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला देखेंगे यहाँ पे, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था। तो ये सभी जानते हैं, कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसका राइट आंसर। राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? पुरुषपुर में बनाई थी। पुरुषपुर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण किया था? वो किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन ने विशिष्ट संरक्षण दिया था। अगला है, तुगलक साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने 1321 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। किसकी? तुगलक वंश की। और इन्होंने किसकी हत्या करी थी? खुसरो खां की। तो ये आ सकता है खुसरो खां की हत्या किसने की? तो खुसरो खां की हत्या करके इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण शासक बने मोहम्मद बिन तुगलक बने। मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरे बने थे फिरोज शाह तुगलक बने थे। फिरोज शाह तुगलक, ये दो महत्वपूर्ण राजा हैं इसमें। तो 1320 से लेकर 1413 तक इनका शासनकाल रहा। 1320 से लेकर 1413 तक इनका शासनकाल रहा तुगलक वंशों का। तो ये क्रम था इनका, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? ये भी आपको पता होगा, शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये जो है एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क है। तो कुल मिला के कितनी किलोमीटर है ये भी आपको ध्यान देना है। 2500 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
तो देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्लाइव ने द्वैत शासन स्थापित किया था, ये तो आपको याद है। डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी, सही है। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? ये लाया था, लेटन लाया था, तो इसलिए ये गलत हो गया। वेलेजली सहायक संधि लाया था। तो इस तरह से इसमें जो गलत आंसर है वो है सी वाला, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लेटन लाया। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करे हैं, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपको अच्छा लगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास दूंगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं कि आप नेक्स्ट ही क्लास स्टार्ट करें या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।